भोजन या कहाँ से आता है, भोजन या कहाँ से आता है, इसका एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए, बकरी, मनुष्य, जानवर तो नहीं है, मनुष्य, तिलचट्टा, बाज। ठीक है, इसमें क्या पता करना है, उपरोक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी का जोड़ा बनता है। सर्वाहारी जो दोनों चीज खाता है, पेड़ पौधे और दूसरे प्राणी को भी। तो इसमें पता करना है। देखो बकरी क्या करता है, बकरी सिर्फ शाकाहारी, वो दूसरे प्राणी को नहीं खाता। मनुष्य, हाँ मनुष्य है, दूसरी चीजों को खाता है और मतलब कि शाकाहारी भी खाता है, सर्वाहारी में आ जाता है। तिलचट्टा, तिलचट्टा भी ये देखता होगा, तिलचट्टा भी क्या है, जैसे दाल भात वगैरह ये सब छोटे मोटे ये सब खाते हुए और दूसरे प्राणी को भी खाते। बाज ये तो सिर्फ डायरेक्ट दूसरे प्राणी को एकदम शिकार करेगा। तो तिलचट्टा हो गया, बाज। तो इसमें क्या आ जाएगा, मनुष्य, मनुष्य दोनों चीज में आता है, सर्वाहारी में। यहाँ क्या पूछा, सर्वाहारी, और तिलचट्टा भी सर्वाहारी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, ये बी में राइट हो जाएगा। ठीक है, बी में इसलिए राइट क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि सर्वाहारी को बताना है। तो ये आ जाता है सिर्फ शाकाहारी, ये आ जाता है मांसाहारी, और ये दोनों आ जाते हैं सर्वाहारी में। समझिए, फिर आगे समझते हैं। मधुमक्खी शहद बनाती है, मधुमक्खी किस से शहद बनाती है, पराग से तो नहीं, पराग से तो नहीं बनाती है, पकड़ियों से नहीं, देखो अमृत से बनाते हैं, कली से नहीं, कली से नहीं बनाते, कली से भी नहीं बनाते, पकड़ियों से भी, पराग से। ये क्या कह रहा है, फूल होगा ना, फूल, वो कली, फूल के कली देखे होंगे उससे भी नहीं बनाते, फूल के पंखुड़ी देखे होंगे उससे भी नहीं बनाते, फूल के पराग देखे होंगे उससे भी नहीं बनाते, अमृत से बनाते हैं। उसके अमृत को इकट्ठा कर लेते हैं और अपने छत पर लेके जाते हैं, छत में अपना भोजन के रूप में उसको बदल देते हैं, फिर उसको भोजन के लिए जमा करते हैं। इस प्रकार शहद बनता है। ये अमृत से बनाते हैं, इस प्रकार क्या बनाते हैं, अमृत से मधुमक्खी लोग शहद बनाते हैं। समझे, इसका सी हो जाएगा। फिर नीचे कुछ जानवरों को नाम दिए गए, जानवर, गाय, भेड़, घोड़ा, बैल। क्या कहना चाहता है, उपरोक्त में से कौन सा मनुष्य की दूध के स्रोत है, दूध के स्रोत, क्या चीज का, दूध का स्रोत। तो दूध के स्रोत में क्या आ जाएगा, गाय आ जाएगा, भेड़ आ जाएगा, घोड़ा तो ये बोझड़ होने वाला है, और बैल भी बोझड़ होने वाला है। तो गाय और भेड़ ऐसे डेयरी पशु है, डेयरी पशु, दुधारी पशु है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, दुधारी पशु भी कहा जाता है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड किस में है, देखो यहाँ पर दिमाग को कंफ्यूजन करने में देता है, सोचते हैं कि यहाँ फर्स्ट है तो उसके बाद सेकंड दे देगा, लेकिन नहीं, थर्ड दे देता है। यहाँ फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आंसर, ये सब नहीं होगा। ठीक है, फिर दोबारा समझ लेते हैं। ये गाय और भेड़ ये दुधारू पशु है, डेयरी पशु है। और यहाँ पर पूछा भी क्या कि कुछ जानवरों का नाम बताना है जिसमें से दूध के स्रोत हो। घोड़ा और बैल क्या है, ये बोझ उड़ाने वाले हैं, ये अलग अलग के रूप में आता है, लेकिन ये सब तो नहीं आता है दूध के स्रोत में। ठीक है, फिर आगे समझ, नीचे खाद्य पदार्थों की सूची दी गई, खाद्य पौधों की सूची दी गई, केला, कद्दू, भिंडी, बैगन। पौधे की किस जोड़े में दो या दो से अधिक खाद्य भाग होते हैं। ये जोड़ा एक दिया है, जोड़ा में बताना है जो अधिक भाग होते हैं, जिसका अधिक भाग हो उसका, और जो नहीं हो वो नहीं। उसका आंसर, किसका आंसर देना है, जिसका अधिक भाग होते हैं। तो केला का तना फल फूल, तना फल फूल एक से अधिक भाग हो गया। कद्दू का फल फूल ये भी एक से अधिक हो गया। भिंडी का नहीं, सिर्फ उसको भिंडी यूज कर सकते हैं, बैगन का सिर्फ बैगन। ठीक ना, इसका ना फल फूल यूज कर सकते हैं ना इसका फल फूल यूज कर सकते हैं। तो किसका आ जाएगा, 1 और 2, ये केला और कद्दू का। तो 1 और 2 फर्स्ट ए में, केला और कद्दू का, केला क्या आता है, फल, तना और फूल, और कद्दू का फल और फूल। तो हमको किसमें बताना था, अधिक खाद्य भाग हो, जोड़े में बताना था, जोड़े में। पांचवा देखते हैं, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। केला का कौन सा वह भाग है जो नीचे दिए गए हैं और उसका यूज नहीं किया जाता है। जैसे फूल यूज किया जाता है, पहले बोल दिए, फल भी यूज किया जाता है, तना भी यूज किया जाता है, जड़ तो यूज नहीं करते, केला देखेंगे जड़ तो यूज नहीं करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जड़ जो है केला का वह भाग है जिसको हम लोग भोजन के रूप में नहीं करते। फिर छठा माते हैं, शब्दों के प्रत्येक सेट को पढ़ना है। ठीक है, शब्दों के यहाँ प्रत्येक शब्द को पढ़ना है और विषम सेट, यानी एक अलग उसका अलग वो सेट बनाया गया। कुछ देखना कि लगेगा कि हाँ मेल खा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं, मैच नहीं कर रहा, तो विषम सेट कर रहे हैं, पहचान करना है। गाय से दूध प्राप्त होता है, दूध से मक्खन बनता है। बकरी से दूध भी प्राप्त होता है, उनसे मांस भी प्राप्त होता है। मुर्गी से मांस भी प्राप्त होता है, उनसे अंडे भी प्राप्त होते हैं। कंप्लीट। पौधे से सब्जी, सब्जी से जांच, ये पशु का उत्पाद है, ये पशु का उत्पाद है। और ये पौधे से सब्जी, ये राइट है, ये अलग आ जाता है, ये हमारा अलग आ जाता है, जिसको बोलेंगे डी आंसर इसका हो जाएगा। ये अलग सेट हो गया, विषम सेट। ये तीनों तो मैच कर गया ना, ये तीनों मैच कर गया। इसमें क्या करा था, विषम सेट है, उसकी पहचान करना, पौधा सब्जी जांच। ये पौधा सब्जी ये क्या है, एक पौधे का स्रोत है,
और ये झा जैसे पशु का उत्पाद है। इसके प्रकार आगे 7वां, संकेत को पढ़िए और उनमें से प्रत्येक को नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मधुमक्खियां फूल से चूसती है, जिसे यहाँ पर दिया भी है उसको भरना है, ठीक ना। जैसे ए तो फिल कर ब्लैंक्स है, फिर टी ब्लैंक्स आर है। तो मधुमक्खियां फूल से चूसती है, क्या चूसती है? नेक्टर। इसका क्या आ जाएगा? ए ई सी टी ओ आर, टी ए आर, नेक्टर। नेक्टर से अमृत से चूसती है। वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं, वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? ये पहले जानते हैं। उनको कहते हैं ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है। ओमनिवोर्स सर्वाहारी, कार्निवोर्स। तो इसको फिल करना है, इसको फिल करना है। इसका क्या आ जाएगा? सी ए आर एन आई बी ओ आर ई एस, कार्निवोर्स, जिसको मांसाहारी बोलते हैं। वे जानवर जो दूसरे जानवर खाते हैं कार्निवोर्स कहते हैं मांसाहारी। ये भी कंप्लीट, वो भी कंप्लीट। वे जानवर जो केवल पौधे और पौधे के उत्पाद खाते हैं तो उसको हेर्बिवोर्स कहते हैं। हेर्बिवोर्स को इसको फिल करना पूरी तरह से, एच ई आर बी आई बी ओ आर ई एस, ये हेर्बिवोर्स आ गया। हेर्बिवोर्स मतलब शाकाहारी, जो दूसरे जो केवल पौधे और पौधे के उत्पाद को खाते हैं। जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, ये ओ माय गॉड ओमनिवोर्स। ओ इसको फिल कर देना है, ओ एम एन आई, ओमनिवोर्स, इसको बोलते हैं सर्वहारी। ये फिर हो गया। मधुमक्खी जो फूल से चूसती है नेक्टर। वे जानवर जो दूसरे जानवर खाते हैं कार्निवोर्स। वे जानवर जो केवल पौधे और पौधे के उत्पाद खाते हैं हेर्बिवोर्स। और जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं ओमनिवोर्स। ये मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वहारी कंप्लीट हो चुका है। उबले हुए बीज अंकुरित क्यों नहीं होते हैं? आंसर पहले लिखते हैं इसलिए क्योंकि लेट ना लगे, टाइम ज्यादा ना लगे। उबले हुए बीज अंकुरित क्यों नहीं होते हैं? देखिए बीज उबले होते हैं तो वो अंकुरित उसको क्यों नहीं कर सकते? पहले अंकुरित हो जाता है, लेकिन जब उबाल देते हैं उसके बाद अंकुरित क्यों नहीं होता है? ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो उबले हुए बीज होते हैं उसका जो उबले हुए बीज होते हैं तो वो जब उबाला जाता है तो उसमें अंकुरित का जो बीज होते हैं मर जाते हैं, क्योंकि उबालने से बीज मर जाते हैं। उबालने से उनके जो बीज होते हैं मर जाते हैं। जब बीज रहेगा तभी ना किसी भी चीज का अंकुरित होगा, किसी भी कोई भी चीज में। तो उसका जब बीज मर जाएगा उबालने से तो फिर उसके बाद अंकुरित नहीं होगा। आप ये समझ सकते हैं। फिर उसके बाद समझते हैं 9 का। मधुमक्खी शहद कहाँ जमा करती है? मधुमक्खियां शहद कहाँ जमा करते हैं? मधुमक्खियां शहद को अपने छत में जमा करती है। ये समझते हैं। अपने शहद को कहाँ करती है? ये पहले फूलों से अमृत को चूसती है और फिर अपने छत पर जमा करती है, उसके बाद उसको शहद में कन्वर्ट कर देती है। फिर हमारे भोजन के 2 अवयव के नाम लिखिए। 2 अवयव के नाम लिखिए। 2 अवयव के नाम लिखिए। जो पौधों या जंतु, जो पौधे या जंतु से प्राप्त नहीं होते, उनसे प्राप्त नहीं होते, पौधे और जंतु से 2 ऐसे अवयव का नाम लिखना है। प्रत्येक घटक के लिए एक स्रोत का उल्लेख करना है, उसका उल्लेख भी करना है। देखिए हमारे भोजन में 2 तत्व ऐसे जो पौधे हैं या जानवरों से प्राप्त नहीं होते हैं, वह है नमक और पानी। नमक और पानी है जो पौधों का स्रोत या जंतुओं का स्रोत, जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं। नमक का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री जल। यह हम लोग को समुद्री जल से मिलता है और चट्टान से प्राप्त होता है। तो समुद्री जल और चट्टान से हम लोग को नमक प्राप्त होता है। और जल की बात करें तो नदी में, कुएं से, नलकूप से, वर्षा से हम लोग को प्राप्त होता है। ये सब तो जानते हैं हम लोग। नमक के बारे में जानते हैं, समुद्री जल से प्राप्त होता है और चट्टान से प्राप्त होता है। नीचे अवस्थित, यानी व्यवस्थित नहीं किया गया, व्यवस्था से नहीं किया गया, शब्द दिए गए जो पौधे के भागों के नाम, मतलब पौधों का भागों का नाम है। सही शब्द प्राप्त करने के लिए उन्हें पुनः व्यवस्थित करें, उसको दोबारा से व्यवस्थित करना। जैसे हम लीची कर दिए, इसका क्या होगा? इसका उत्तर भी बोल सकते हैं। लीची का क्या होगा? चिली। ये पौधा का भाग है, चिली। ये पहला हो गया, ठीक है, पहला। अब बी में चलते हैं। बी में क्या है? ITRUF। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्रूट। क्या हो रहा है? फ्रूट। फिर सी में चलते हैं। सोया। तो ये हो जाता है सोयाबीन। सोयाबीन। फिर घुरसा, घुरसा है, देखो SUGAR, शुगर। डी में SUGAR, GAR, शुगर। फिर ये पे आ जाते हैं
क्या बनना है यहाँ पर देखो, ग्राउंड नट, GROUNDNUT, ग्राउंड नट कंप्लीट हो गया। इसमें दो तत्वों को बताना था, जो पौधे का भाग या फिर जंतु का भाग नहीं है, उनके स्रोत बताना था, आखिरकार वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे नमक और पानी। ये सब पौधे और जंतुओं के ये जंतु से प्राप्त नहीं होते, इनके स्रोत है समुद्री जल, मतलब कि नमक का स्रोत है समुद्री जल, और चट्टान से प्राप्त होते हैं। और जल की बात करें तो नदी, कुआं, नलकूप और वर्षा, तालाब, इस सब से भी जल प्राप्त होता है। और इसमें क्या करना था, जो व्यवस्थित नहीं था वो था, मतलब कि वो पौधे के भाग थे, ये व्यवस्थित नहीं थे, उसको पुनः व्यवस्थित करना था। और वो पौधे के भाग आते हैं, इसको व्यवस्थित करके चिली, फ्रूट, सोयाबीन, शुगर, ग्राउंडनट आ गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हमें खाने की बर्बादी से क्यों बचना चाहिए? जो खाने की है ना, उसकी बर्बादी से क्यों बचना चाहिए? खाने की बर्बादी से क्यों बचना चाहिए? हमें भोजन की बर्बादी से बचा रहना चाहिए, क्योंकि उसके कारण है पर्याप्त भोजन, मतलब पूरी तरह से भोजन सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में जितने भी जनसंख्या है उनके सभी के लिए जो पूरी तरह से भोजन करना चाहिए उस सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, पहले से तो उपलब्ध नहीं है, और हम लोग बर्बादी करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सेकंड में देखो, फर्स्ट में ये बताया, सेकंड में देखो, भोजन बहुत महंगा है और गरीब लोग भोजन की न्यूनतम आवश्यक मात्रा भी नहीं खरीद सकते। मतलब भोजन इतना महंगा, जैसे कि रेस्टोरेंट में जाओगे, मतलब बहुत बहुत जगह पर लिख देगा कि ये भोजन इतना इतना का है, इतना प्राइस का है, तो बहुत महंगा है। तो ये तो अलग मैटर है कि बहुत महंगा है, लेकिन गरीब है कि छोटी सी भी मात्रा को भी, भोजन की एक छोटी सी न्यूनतम मात्रा को भी खरीद नहीं सकते। यहाँ ये हम लोग स्थिति आ जाता है। महंगा कोई इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब लोग जो होते हैं, हमारे देश में भी ऐसे बहुत से हैं जो गरीब लोग होते हैं, जो खाने की जो न्यूनतम मात्रा उनको भी खरीद नहीं सकते, ऐसा स्थिति आ चुका है। इसलिए हमें भोजन की बर्बादी से बचा रहना चाहिए, समझे? इसके कारण अब थर्ड में समझते हैं, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? दो कारण हैं। जीव होते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है भाई? हम लोग को भोजन की आवश्यकता होती है, उनको क्यों आवश्यकता होती है? इसके दो कारण लिखना है। जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि, मतलब कि आगे सुनिए, ऊर्जा के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। जैसे हम लोग हो गए, चाहे जानवर हो गया, अगर भोजन 2-3 दिन तक नहीं खाओगे तो एकदम परफेक्ट तरीका से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें काम के लिए, क्रिया के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन कार्य करने की ऊर्जा देती है। भोजन है से हम लोग भोजन करते हैं, परफेक्ट टाइम पर करते हैं, तो हमें वो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए। कुछ भी पढ़ रहा है, चाहे कुछ काम भी कर रहे हैं, तो भोजन एक परफेक्ट टाइम और रेगुलर करते रहने से हम लोग को ऊर्जा मिलती रहती है। सेकेंड में क्या बोल रहा है? सेकेंड में बोल रहा है भोजन शरीर के अंगों को मजबूत बनाने में मदद करता है। देखो, हम लोग वृद्धि हो रहा है, किस कारण हो रहा है? हम उचित तरीके से उचित भोजन ले रहे हैं, उचित टाइम पर ले रहे हैं, सही टाइम पर ले रहे हैं, तो ये भोजन की ये शरीर की वृद्धि भी हो रहा है, और जो हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं उसको मजबूत भी कर रहे हैं। जैसा जैसा काम करने चाहिए वैसा कर रहे हैं, लेकिन कब? जब भोजन लेंगे तब। तो हमारे भोजन हम शरीर के अंगों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, समझे? भोजन में खनिज लवण होते हैं जो शरीर के रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। भोजन में तो ऐसे बहुत से तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो चैप्टर 2 में पढ़ाएंगे। लेकिन भोजन में खनिज लवण होते हैं, तो खनिज लवण के बारे में बोला है, जो हमारे शरीर को रोगों से बचाने में बहुत ही सहायक होता है। रोगों से बचाने का एक आम भूमिका खनिज लवण का होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, यहाँ पर फिगर दे दिया है, उसको बताना है कि ये क्या है, उसका बताना, ठीक है? जैसे ये क्या है, तो ये हम लोग समझ रहे हैं, ये फूल है। क्या है? फूल है। तो यहाँ ए में फिल कर देना, एक उत्तर के सजावट के हिसाब से लिख सकते हैं। ए में क्या है? फूल है। फिर बी भी लिख लेते हैं, सी बी डी बी। अब बी में क्या है? ये क्या है? पुष्पकली। क्या है ये? पुष्पकली। जिससे निकलता है ना, तो वो शुरुआत तो जो निकलता है उसको पुष्पकली बोलते हैं, पुष्पकली। अब सी क्या है? सी, ये क्या है? पता है ना, पत्ता। और फिर टी क्या है? ये स्टीम, इंग्लिश बोलते हैं स्टीम, हिंदी बोलते हैं तना, ये तना, ठीक है? ये कंप्लीट हो गया। ये फूल है, ये पुष्पकली, ये पत्ता है, और ये तना, स्टीम। ये जड़ है। वो बाकी हम लोग उसमें गहराई में जाएंगे तो बहुत गहराई में जाएंगे। अपने दो पसंदीदा खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए, अपना पसंदीदा, अपना जो भी पसंद हो, तो खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं और उनकी सामग्री का उल्लेख करें, उसका उल्लेख करना है। खाद्य सामग्री जैसे में हम लोग लिख लिया अपने आप से, दाल, टमाटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 खाद्य सामग्री, दाल, टमाटर, नमक, मसाले, ये सब खाद्य सामग्री हो गई। खीर, घी, शक्कर, मेवे हो गए, ये सब अपना मर्जी से, ये 5th क्वेश्चन अपना मर्जी से लिखना था। और बता देना चाहते हैं कि ये लास्ट था। ये भोजन यहाँ कहाँ से आते हैं? चैप्टर 1 का, क्लास 6 का। ये क्वेश्चन आंसर MCQ, या फिर बोल सकते हैं
मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस जितने भी क्वेश्चन आंसर थे फर्स्ट का ये लास्ट हो चुका है, और हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, और इसका चैप्टर का अलग से स्टडी किया जाएगा वो अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।